एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक टेबल दिया हुआ है और उसमें ऊपर की तरफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और इस तरफ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। एक है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी कि उसके अंदर आइडेंटिटी है कि नहीं है, इन्वर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब चेक करेंगे और फिर यहाँ पे इस कॉलम में प्लस के लिहाज से और मल्टीप्लाई के लिहाज से, प्लस के लिहाज से हर एक प्रॉपर्टी प्लस के लिहाज से भी चेक करनी है और मल्टीप्लाई के लिहाज से भी चेक करनी है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्लोजर है विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ये पहले हमने किया भी है। होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्लस। जेड क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ये वाई मैंने लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आगे आ जाए क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये सारे सेट जितने भी ऊपर दिए हुए हैं सब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इस प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर प्लस के लिहाज से हैं तो ए प्लस और बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी। और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई सी। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हैं। अब इसमें से कौन कौन से सेट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू प्लस भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं। अब आइडेंटिटी की बात आ गई विद रिस्पेक्ट टू प्लस। नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं है इसलिए नो, इसमें एडिशन की यानी एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी नहीं है, बाकी सब में मौजूद है, ज़ीरो ज़ीरो सब में है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें तो नेचुरल नंबर में 1 मौजूद है तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है, बाकी भी सब में मौजूद है। अब इन्वर्स, नेचुरल नंबर में एडिशन के लिहाज से कोई इन्वर्स नहीं है क्योंकि अगर 2 है तो -2 नहीं है जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। लेकिन होल नंबर में भी नहीं है, बाकी सब में है, जेड में, क्यू में और आर में, सब में इन्वर्स मौजूद है। यानी अगर 2 है तो -2 है, अगर यहाँ पे तो इस तरह है चूँकि इंटीजर्स हैं। यहाँ पे जो क्यू में है अगर मसलन 1/2 है तो उसका इन्वर्स -1/2 उसके अंदर मौजूद है। रियल नंबर में अगर 2.5 है तो -2.5 उसमें मौजूद है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इन्वर्स नेचुरल नंबर में नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर में सारे नंबर 1 ओवर फॉर्म में नहीं है। तो अगर 2 है तो 1/2 उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। होल नंबर में भी नहीं है, इंटीजर्स में भी नहीं है। हाँ, रेशनल नंबर में मौजूद है। अगर 2/3 है तो उसका इन्वर्स है 3/2 जो कि उसके अंदर मौजूद है। रियल नंबर में भी मौजूद है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर ए प्लस बी है तो इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, और मल्टीप्लाई के लिहाज से ए मल्टीप्लाई बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। अब ये प्रॉपर्टी कौन कौन से सेट सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो ये प्रॉपर्टी तमाम के तमाम सेट जो ऊपर दिए हुए हैं
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि फील्ड एक्सियम कौन कौन से हैं और फिर ये भी डिफरेंस भी बताना है कि कम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर्स के फील्ड में क्या फ़र्क है। तो फील्ड एक्सियम्स हैं। सबसे पहले तो फील्ड क्या है। ए सेट एफ इज़ अ फील्ड इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ये 6 के 6 प्रॉपर्टीज़ वो सेटिस्फाई करे विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करे प्लस के लिहाज से भी और मल्टीप्लाई के लिहाज से भी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस के लिहाज से और मल्टीप्लाई के लिहाज से वो सेटिस्फाई करे। यानी ये जो सेट आपको गिवन है एफ, तो ये अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे, उसके अंदर आइडेंटिटी भी हो यानी ज़ीरो भी हो और 1 भी हो, यानी एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी मौजूद हो। एडिशन के लिहाज से 0 है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 है। फिर उसके अंदर इन्वर्स मौजूद हो। एडिशन के लिहाज से इन्वर्स, अगर एक उसके अंदर एलिमेंट है x तो -x भी उसके अंदर मौजूद हो। और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी भी उस सेट के अंदर मौजूद हो कि x अगर उसके अंदर है तो 1 और x भी उसके अंदर मौजूद है। फिर लास्ट में जो सिक्स प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी वो सेट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा हो। अगर उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हों x, y एंड z, तो x मल्टीप्लाई बाय y प्लस z विल बी इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो ये प्रॉपर्टी अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है सिक्स्थ प्रॉपर्टी, तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम 1 to 6 अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सेट क्या है, फील्ड। तो ये एक्सियम 6 के 6 अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर उसको हम फील्ड कहते हैं। और ये 6 के 6 जो हैं इनको हम कहते हैं एक्सियम्स। और एक्सियम किस चीज़ के हैं, फील्ड के। अब कम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर दोनों सेट जो है वो फील्ड है, क्योंकि ये दोनों ये ऊपर वाले 6 प्रॉपर्टीज़ 6 के 6 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब फ़र्क क्या है इन दोनों फील्ड्स में। आर जो है ना वो ऑर्डर्ड फील्ड है, जबकि जो कम्प्लेक्स नंबर है वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। अब ऑर्डर फील्ड क्या होता है, ऑर्डर फील्ड ये होता है कि उसमें ये जो है ना प्रॉपर्टीज़ वो सेटिस्फाई करे तो वो ऑर्डर्ड फील्ड है। अगर वो ये सेटिस्फाई नहीं करे, ऊपर वाले 6 ही करे, तो फील्ड तो होता है लेकिन ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। ऑर्डर फील्ड रियल नंबर है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। ये रियल नंबर का सेट सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए पॉजिटिव है तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो नेगेटिव होगा, और अगर ए नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इन्वर्स फिर पॉजिटिव होगा। दूसरी बात कि अगर एक नंबर है वो दूसरे नंबर से छोटा है और इसको हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं एक और नंबर से जो कि पॉजिटिव है, तो इनका जो लेस देन का साइन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। यानी ए बी, देखिए बी इज़ लेस देन सी, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए लगा दे तो ए बी विल आल्सो बी लेस देन ए सी। ए हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया।
लेकिन अगर ये ए जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये नेगेटिव हैं तो फिर ये जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा। जो लेस वाला साइड है वो ग्रेटर हो जाएगा और ग्रेटर वाला साइड लेस हो जाएगा। तो ये देखें, ये b इज़ लेस देन c, लेकिन जब a और a इस तरफ और इस तरफ मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर ये लेस देन b इज़ लेस देन वाला साइड, ये जो लेस है ये ग्रेटर हो जाएगा। ab इज़ ग्रेटर देन ac। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है a अगर ज़ीरो नहीं है, यानी कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, तो उसका जब स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में ये नहीं पता चलता, उसको स्क्वायर भी करें तब भी ये नहीं बता सकते कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो ज़ीरो से बड़ी है। ये कुछ हर सेट में जिस तरह नेचुरल नंबर में है, होल नंबर में है 1, सब में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो 1 से ग्रेटर है। अगर एक नंबर है वो बड़ा है ज़ीरो से यानी पॉजिटिव है, तो उसको जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तब भी वो ज़ीरो से बड़ा ही होगा यानी पॉजिटिव होगा। कोई पॉजिटिव नंबर जब हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं यानी 3 है यहाँ पे, तो 1 और 3 भी पॉजिटिव होगा क्योंकि 3 पॉजिटिव है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर दो नंबर हैं वो दोनों ज़ीरो से बड़े हैं, ए भी ज़ीरो से बड़ा है और बी भी ज़ीरो से बड़ा है, तो और ए जो है ना बी से छोटा है, ठीक है। तो अगर ए बी से छोटा है और है दोनों पॉजिटिव, तो इनको जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो बी है उसको 1 ओवर बी बनाते हैं तो वो फिर छोटा, जो बड़ा नंबर है वो छोटा हो जाएगा, और जो छोटा है जब उसको रेसिप्रोकल लेते हैं 1 ओवर करते हैं तो वो बड़ा हो जाएगा। अब हम जो ये लेस देन साइन है और ग्रेटर देन साइन है वो कम्प्लेक्स नंबर्स के फील्ड में ये इस्टेब्लिश नहीं करा सकते, जबकि रियल नंबर में ये इस्टेब्लिश हो रहे हैं। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रियल नंबर फील्ड जो है, रियल नंबर्स का फील्ड जो है उसको हम रियल इस्टेब्लिश करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, यानी एक ही लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि जो कम्प्लेक्स नंबर फील्ड है तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें एक प्लेन चाहिए जिसमें एक लाइन जो है वो रियल नंबर हो, रियल नंबर्स के लिए हो, रियल पार्ट के लिए हो, और जो वाई एक्सिस वाला साइड है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉइंट फॉर्म में वो हमेशा आता है। ओके, थैंक यू।